पुलासर गांव की चौपाल में है। जैसा कि ऊपर हमने इंटरव्यू किया था तो बता रहे थे कि इसको हम छोटी काशी भी कह सकते हैं। इसके साथ यहाँ की एक पहचान और है, यहाँ पर अधिकांश लोग हैं वो खेती के साथ साथ व्यापार करते हैं और व्यापार के अंदर भी काफ़ी सफल हैं। गांव के लोग हमसे बात करते हैं। सर, गांव के व्यापारी भी यहाँ पर बहुत सारे हैं और अपना नाम पूरे राजस्थान में या पूरे देश के अंदर अलग रखते हैं। असम के अंदर बहुत सारे व्यापारी हैं। कैसी है गांव की स्थिति? स्थिति किस बारे में पूछ रहे हैं आप? गांव के व्यापार की अच्छी स्थिति है। आजकल तो ट्यूबवेल भी बहुत सारे हो गए हैं और यहाँ के लोग ज़्यादातर बाहर ही काम करते हैं। बम्बई, अहमदाबाद, असम और सरदार सर में बहुत सारे व्यापारी हैं और गांव की स्थिति अच्छी है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा गांव है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गांव है। मैं कहूँ पूरे तहसील में सबसे बड़ा गांव है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और अच्छे समझदार लोग हैं। तो समझदार लोगों की सर इस बात समझ क्या कहती है? गांव के विकास हुआ नहीं हुआ, शहरी क्षेत्र के अंदर भी आप जाते हो क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है शहर से, शहर भी जाते हो, शहर कुछ बदला है? सरदार शहर कुछ बदला है? पिछले 35 साल में तो बदला नहीं है, क्योंकि हर बार हमने देखा यहाँ भंवरलाल जी शर्मा एमएलए बनते आ रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, दबंग थे, सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी, वो थी विकास की। विकास नहीं करवाया। एक गांव में गए सामुदायिक भवन दे दिया, एक गांव में गए ये दे दिया। ये विकास नहीं होता है सर। विकास होता है आप हॉस्पिटलों में काम करो, स्कूलों में काम करो, लोगों के रहने की जो जगह है वहाँ अगर कोई पानी की, ज़्यादातर यही होती है भी गंदे पानी की निकासी की होती है। इस तरह की कई व्यवस्था हमारे गांव में तो कम से कम नहीं हुई। जिस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा दिक्कत है वहाँ के सरपंच भी रह चुके हैं। वो लोग हमेशा से कांग्रेस पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, भंवरलाल जी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई समस्या का समाधान कभी नहीं हुआ। पिछले 35 साल में विकास अगर देखा जाए तो नहीं हुआ है। बाकी अपने तहसील में शांति रही, सब कुछ रहा, सब खुशी से रहे, ये बात हम मानते हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ। भाजपा के अंदर इस बार बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कहते हैं हमें टिकट दीजिए, हम बदलाव करेंगे, हम जीत के आएंगे। अशोक जी भी टिकट मांग रहे हैं। क्या लगता है भाजपा में कोई बदलाव हो सकता है इस बार, या अशोक जी के नाम पर ही भाजपा जाएगी? सर, अशोक जी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। पिछले 6 चुनावों से मैं भी उनके साथ हूँ, हर बार मैं वोट भी देता हूँ। अभी बीजेपी को? जी बिल्कुल। ज़्यादातर मैं जितने लोगों से मिला टोटल बीजेपी के लोग मिल रहे हैं, कांग्रेस के नहीं। मेरे गाँव में बीजेपी ज़्यादा है। एमपी चुनाव में हर बार हम 200 से 250 वोट बीजेपी में आगे रहते हैं, एमएलए में पीछे रहते हैं। और ये सबसे बड़ी कमी अशोक जी की है, वो अपने से लोगों को जोड़ नहीं पाए। और इस बार सुनने में आ रहा है कि शिवचंद जी 100 टिकट मांग रहे हैं, प्रहलाद जी, सुरेंद्र जी सराफ टिकट मांग रहे हैं, मधुसूदन जी, प्रधान जी भी टिकट, पारिक भी उम्मीदवार इसमें। अब प्रहलाद जी पारिक भी मांग रहे हैं। हाँ, टिकट मांगने का तो देखिए सबको हक है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी मांग सकता हूँ, लेकिन सिर्फ टिकट मांगने से टिकट नहीं मिल जाती, लोगों को भी जुड़ना पड़ता है। हाँ, जहाँ तक बदलाव की बात है, हम उम्मीद करते हैं कि अगर सुरेंद्र जी सराफ को टिकट मिले भाजपा से तो बदलाव होने के पूरे चांस हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया राजनीति में लोग अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, और ये एक मैंने पहला परिवार देखा है जो पहले से समाज सेवा करता रहा है, लोगों की सेवा करता रहा है, और पैसे के लिए कम से कम ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। शहर के विकास के लिए चुनाव लड़ने की टिकट मांग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अगर इन्हें टिकट मिले तो निश्चित रूप से मेरे गांव में क्या पूरी तहसील में और भाजपा के लिए भी बहुत अच्छा होगा। राजकरण जी इस बार कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारी कर रहे हैं। राजकरण जी कहते हैं कि मैंने शहर में बहुत ज़्यादा विकास किया है। शहर में विकास दिखता है क्या आपको? जी, और बाकी जो चेयरमैन है उनसे तो काफ़ी अच्छा किया है राजकरण जी ने। और जहाँ तक बात राजकरण जी की, वो अपने खुले दिमाग से तो काम कर नहीं पा रहे थे इतने दिन, तो क्योंकि वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अब वो जब खुले दिमाग से काम कर रहे हैं तो एमएलए साहब से टकराव हो गया उनका, और जहाँ टकराव होगा एमएलए का चेयरमैन का, वहाँ काम होगा नहीं, आप भी जानते हैं। और राजकरण जी अगर कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं तो उनको पूरा हक है टिकट मांगने। उनके पिताजी भी चेयरमैन रहे हैं, वो खुद चेयरमैन है, और जाट समाज में वर्चस्व भी रखते हैं। तो अगर उन्हें टिकट दी जाए तो हो सकता है कि वो भी चुनाव जीत जाए। कोई बड़ी बात का नाम भैया? मेरा नाम बजरंग लाल पारिक है। कुछ औरों से भी बात कर लेते हैं। कुछ गांव विकास हुआ है आपके? गांव विकास हुआ? मेरा नाम भगवती प्रसाद पारिक है। विकास नाम का तो पुलासर में 30-35 सालों से कुछ हुआ नहीं है। यानी पुलासर गांव है, हमेशा भंवरलाल जी को बढ़त देता है। अब की बार उपचुनाव में माननीय अनिल जी शर्मा को भी बढ़त दिलाई थी गांव से,
लेकिन विकास नाम से पुलासर गांव में कुछ नहीं हुआ। तो विधायक जी को 6 महीने हुए ना अभी नहीं, 6 महीने तो हुए हैं, लेकिन कुछ गांव में इंग्लिश स्कूल विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, पुलासर गांव में नहीं हुआ है। हॉस्पिटल है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। गांव की हर गली गंदगी और कीचड़ से अटी पड़ी है। और विकास नाम है यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता 35 सालों में भी, यानी पिछले 35 सालों में। क्यों जीतते हैं विधायक जी, क्यों जीतते हैं फिर विधायक जी लगातार क्यों जीतते हैं? भंवरलाल जी की बात करें, क्यों जीतते हैं लगातार? भंवरलाल जी को विधायक जीतने का कारण ये है कि बीजेपी के पास सॉलिड उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, अच्छी पार्टी है, अच्छी विचारधारा है उसकी विचारधारा के लोग भी बहुत हैं, लेकिन उनके पास उम्मीदवार नहीं है। अशोक जी पिंचा कमजोर उम्मीदवार हैं और वो जनता में अपनी पेठ नहीं बना पाए, इसलिए वो बार बार चुनाव हार जाते हैं। तो गांव के अंदर आपको कैसा नेता चाहिए जो विकास कर सके? गांव के विकास के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र उर्फ प्रहलाद श्राफ को उम्मीदवार अगर बनाती है तो शायद लगता है कि गांव का विकास हो सकता है। सुरेंद्र जी के अलावा और सारे भी उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। मधुसूदन प्रधान जी मांग रहे हैं, इसके अलावा प्रहलाद जी पारिक भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा राजकुमार जी रिणवा की भी चर्चा चल रही है, हालांकि उनका नाम अभी है नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उम्मीदवार शिवचंद साहू भी मांग रहे हैं। टिकट मांगने का सबका हक है, लेकिन सुरेंद्र श्राफ हैं वो विकास पुरुष हैं। सरदार के भामाशाह हैं, उन्होंने सरदार से बड़े बड़े विकास के कार्य करवाए हैं और गाँव में भी गौशाला है वगैरह है, उनमें अच्छा अपना सहयोग देते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो गाँवों का विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे और निश्चित विकास कराएंगे अगर उनको टिकट मिलती है तो। सर में चंद्रमल वैद का विकास कराया हुआ है, बहुत साल पहले, 60 साल पुराना विकास है। वैद ने करवाया था। हाँ, चंद्रमल वैद, उसके विकास किया हुआ है, उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ है। विधायक जी ने नहीं करवाया। कोई सामुदायिक है, कोई कमरा है, कोई स्कूल में कमरा है, छोटा मोटा विकास होता है। आपका नाम? मेरा नाम रामानंद है। रामन आगे पारिक। रामन पारिक है। कुछ और नए लोग भी हम उनसे बात कर लेते हैं, युवा भी हमारे साथ में। देखिए आपके गांव के लोग हैं वो व्यापार के क्षेत्र के तो प्रभावशाली हैं, काफ़ी अच्छा व्यापार कर रहे हैं, अलग मुकाम पर हैं। सरकारी नौकरियों की बात करें तो कितने आपके गांव के लोग हैं जो सरकारी नौकरी में? मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी में 10 से 12 आदमी हैं। वजह सब व्यापार करते हैं, विश्वास करते हैं, बाकी व्यापार में ज़्यादा विश्वास करते हैं, पढ़ाई में थोड़ा कम। हैं। आप रोजगार देने में विश्वास करते हैं, रोजगार पाने में नहीं। बिल्कुल वही ठीक है अभी समय के हिसाब से, क्योंकि आरक्षण हम लोगों को है नहीं, ज़्यादातर सामान्य के लोग हैं, इसलिए अपना खुद का व्यापार करते हैं, उसी में लोग सफलता हासिल करते हैं। सफलता करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गांव के विकास के अंदर और क्या कुछ हो सकता है? क्या कहाँ विकास हो गया पूरा या फिर होना बाकी है? देखो मेरे हिसाब से तो गांव में लगभग पूरा विकास का जो कार्य है वो लगभग है। गांव में विकास का क्या है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, आने जाने की रोड चाहिए वो है, बिजली की व्यवस्था है वो है, बाकी और क्या चाहिए गांव में। आप विधायक जी काम से संतुष्ट हो, खुश हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ और हमेशा से है और आगे भी रहे। आगे बढ़े। मुझे लगता है गांव के अंदर 2 दड़ों में बढ़ चुकी है आपके गांव। नहीं वो इधर दिखावटी कुछ और है, बाकी नतीजे आप भी वोटों के टाइम में हाँ वोट के टाइम कांग्रेस को पड़ेगा। आप पिछली बार आए थे, मैं तो नहीं था, लेकिन आपका इंटरव्यू देखा था मैंने, आपके सामने ही लगातार हर आदमी बीजेपी का वोट रहा था, लेकिन 377 वोट इधर से ऊपर रही थी। तो आप बताओ, आपके हिसाब से 2 धड़े हैं, तो यहाँ धड़ा है ही नहीं कांग्रेस के टाइम। एक सुरेंद्र जी सराफ का नाम बहुत चल रहा है, कुछ विशेष जादू किया गया आपके गांव में? अन्य गांव में मैं इतना नाम उनका नहीं सुना, लेकिन इस गांव के अंदर या फिर गांव सरदार से नजदीक है उसलिए इनका नाम ज़्यादा है। देखो सुरेंद्र जी सराफ पर्सनल व्यक्ति आदमी ठीक है, बाकी उनका कोई राजनीति कैरियर नहीं है। यहाँ पे अगर आएंगे तो 20-30 वोट से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। आपको क्या लगता है उनका कैरियर राजनीति में है क्या? नहीं ले पाएंगे, बाकी अनिल है इधर। तो देखो मेरे हिसाब से तो बाकी हर आदमी का अपना अपना विचार है। तो लेकिन स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं बता रहे हैं कि स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है। अगर स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है, आपको किसने बताया अध्यापक नहीं है? गाँव के हाँ, मेरे साथ चलो स्कूल के अंदर, आपको अध्यापक नहीं मिलेंगे या मिलेंगे, कल सुबह आप आ जाना, अध्यापक आपको पूरे मिलेंगे। अध्यापक है कोई जाके ही नहीं देखता है, इधर की इधर सुन के बता देता है। अध्यापक पूरे हैं, पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ाई मतलब स्टूडेंट नहीं, अध्यापक बहुत है। अच्छा, अध्यापक बहुत है। तो विकास आपके गाँव में अच्छा खासा हुआ है? बिल्कुल है, जो चीज़ मतलब है, जो अहम चीज़ है ना, जो चीज़ चाहिए। लेकिन इधर दलितों मोहल्ले में हम गए थे पिछली बार भी, कई बार जाते हैं, पानी की निकासी आज भी नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि आपका इस एरिया का विकास होना जरूरी है? उसका भी काम चालू है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? लोग परेशान हैं वहाँ पर। वो तो देखो समय के हिसाब से होगा,
बाकी तो जनता जनार्दन है। उनको भी मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता कि दलित मिलना लोग चाहिए, हैं देखो, हम और तो काफी चाहते हैं- परेशानी झेल रहे हैं? वो खुद नहीं दे रहे हैं, हम भी परेशानी झेल ही रहे हैं। अगर वो नहीं हो रहा है उसका निराकरण के लिए गंदे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि अगर विधायक जी जगह को मिलेगी अवगत तो कराना? शाम सही हो जाएगा। उसके लिए अगर जगह चाहिए, जगह मिल गई तो उसका आपको नहीं हो लगता है जाएगा। काम सरकार का है, प्रशासन का है, उन्हें देखनी चाहिए, जगह बनानी चाहिए? अब हम हंस रहे हो, नहीं, वो तो देखो अगर जगह मिल गई सही व्यवस्थित लेकिन तो हो दलित जाएगा। लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता है, विधायक जी हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है ये नहीं, आरोप सही- देखो सबका किसका नहीं हुआ? आपको क्या इधर कमी दिख रही है? मेरे को मुझे उस बताओ। गांव में गया था, इतने नहीं, मोटे वो मोटे एक- उसके अलावा मेरे को बता दो आपकी इधर क्या आप देखो लोगों की सुन रहे हो। नहीं, मैं खुद गया आप था। भी तो हर मैं काम खुद में- वो नहीं हुआ है, मेरे को भी पता है। और उसके लिए टाइम लगेगा, सही जगह मिल गई वो भी काम हो जाएगा। वो भी काम हो जाएगा। वो और गांव में काफी अच्छा विकास हुआ आप देख लो, आपको कोई कमी लगेगी मेरे को बता दो, कल की तारीख में वो काम हो जाएगा। बता दो, बता के दो। मुझे लगता है कि सरदार शहर के विधायक से ज्यादा भैया ये पावरफुल है। क्या नाम भैया आपका? नाम क्या भैया? नाम क्या? मेरा नाम बाबूलाल पारिक है। तो गांव के अंदर, चौपाल के अंदर काफी सार्थक चर्चा रही है और लोगों का अलग अलग मत था, लेकिन इस गांव के अंदर विशेष बात ये रही कि इस गांव के अंदर काफ़ी लोग ऐसे मिले जिन्होंने सुरेंद्र सराफ की वकालत की। उनका कहना था कि सुरेंद्र सराफ यदि राजनीति में आते हैं तो निश्चित रूप से विकास है वो हो सकता है, बदलाव है वो हो सकता है। यहाँ पर दलित मोहल्ला है, हम वहाँ पे भी गए थे, पिछली बार भी गए थे, इस बार भी हालात है वो बहुत ज़्यादा बदले हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन विकास कितना हो, मेरे पीछे भी देख सकते हो किस प्रकार गंदगी यहाँ पर फैली हुई है और नाली यहाँ पर नहीं है। ये उसी प्रकार से सरकार इस गांव की सड़कें उखड़ी उखड़ी है, जिस प्रकार से युवाओं के जो बाइक की तेल की टंकी होती है वो उखड़ी उखड़ी से नज़र आती है। लेकिन दोनों ज़रूरी है, ऐसे में विकास की बात होती है। हालांकि ये गांव काफ़ी सटा हुआ गांव है सरदार शहर से, तो ऐसे में इस गांव में विकास हुआ है और निश्चित रूप से इस गांव के जो नौजवान हैं उन्होंने अपने पूरे देश के अंदर एक अलग छवि बनाई है। इस गांव के जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने पूरे देश के अंदर एक अलग छवि बनाई है। व्यापार के लिहाज से भी ये गांव है वो काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी अच्छे यहाँ पर मजबूत आर्थिक दृष्टि से लोग हैं। लेकिन विकास है वो यहाँ पर हो भी रहा है, होना बाकी भी है। यहाँ पर कांग्रेस के लोग भी नज़र आए, यहाँ पर भाजपा के लोग भी नज़र आए और मिली जुली प्रतिक्रियाएँ यहाँ पर नज़र आई। सरदार शहर के गाँव फोगा से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।